तो मेरे यहाँ हो रही है बारिश, और इस बारिश को देख के मुझे याद आता है कि यार मुझे तो एक जबरदस्त और अच्छी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए। सो अंडररेटर्स, आज मैं लेके आ चुका हूँ एक जबरदस्त मानवा जिसका नाम है मैजिक एम्परर। और ये मानवा कितने टॉप टियर की है मुझे आपको ये बताने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी एक छोटी सी समरी जो लोग इस कहानी के बारे में नहीं जानते। इस मानवा में हमारा हीरो एक खतरनाक मैजिक एम्परर होता है जिसको उसके क्लैन वाले ही धोखा दे देते हैं, जिसके परिणाम में हमारा हीरो दोबारा पुनर्जन्म लेता है और सारे धोखेबाजों को चुन चुन कर मारता है। बाय द वे, ये एक चाइनीज मानुआ है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक महान धरती जहाँ से कई सारे मैजिक एम्परर उभरे हैं, और उनमें से ही एक होता है एक डीमन किंग मैजिक एम्परर जिसने एक ऐसी किताब बनाई जिसे अगर कोई पाले तो वो धरती और स्वर्ग दोनों पर राज कर सकता है। और अब ये बुक हमारे एमसी के हाथ में लग चुकी है, जिससे हमारा एमसी जियो ये फैन बहुत ज्यादा खुश है। पर यहाँ पर ये फैन की खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि उसके साम्राज्य पे सभी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स ने हमला कर दिया है। मास्टर, ये अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के 7 एम्परर भी यहाँ आते ही होंगे। इस बंदे का नाम है जिहाओ चैंग, जो डिसाइपल है जिहाओ यीफान का। अगर सारे एम्परर भी साथ में आ जाए तो वो मेरी ताकत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यहाँ हमारे एमसी की बात सच हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीन आ चुकी है जो सिर्फ हमारे हीरो के लिए कीड़े मकोड़े हैं, और इन कीड़े मकोड़ों को हमारा यीफान इतनी गंदी तरह कुचलता है कि मैं क्या बताऊं। एक ही बार में 4 बंदे साफ कर देता है। मैजिक एम्परर जिहाओ यीफान, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 बाकी के मैजिक एम्परर भी आ चुके हैं जो हीरो की ताकत के आगे कुछ भी नहीं। जियाओ यीफान, तुम काफी ज्यादा घमंड करते हो। वो बुक हमारी होली लैंड की है, उसे रख दो। माय लॉर्ड, ये तो बिल्कुल बेकार बात हुई, यहाँ पे सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर आ चुके हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बुक को लेके रहूंगा। अरे ये क्या, हमारे यीफान को तलवार किसने घोंप दी? मास्टर, अब आपके मरने का टाइम आ चुका है। जिहाओ चैन, गद्दारी कर बे, मैंने तेरे को इतना बड़ा करा था। मास्टर, आपको क्या लगता है मैं एक चोर हूँ जो इस बुक को चुरा सकता हूँ, इसलिए आपने मुझे कभी इस बुक को पढ़ने नहीं दिया। बस इस कारण तुमने मुझे धोखा दे दिया। और इसी के साथ यहाँ पर रिवील हो जाता है जो हमारे ये फैन का स्टूडेंट था वो इन लोगों के साथ मिला हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये बुक कोई नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि अब ये मिटने वाली है मेरे साथ। और इस अचानक मिले धोखे से हमारा ये फैन यहाँ पर पागल हो चुका है और वो अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसके बाद से शुरू होती है कहानी का एक नया पहलू। हमारे मरे हुए ये फैन की आत्मा अचानक से एक लड़के में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद वो लड़का होश में आता है, या फिर कहूँ मैं ये फैन होश में आता है। ये मेरी बॉडी है क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लड़के की बॉडी में रिबर्थ लूंगा। यहाँ पे हमारा ये फैन सोचते सोचते जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अचानक से आवाजें आने लगती हैं, और जब वो देखता है वहाँ पर वो पाता है वहाँ पे एक भेड़ियों का झुंड उसका शिकार करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ हमारे भेड़ियों के झुंड ने ये फैन पे हमला कर दिया है। ये फैन भाई भागो, आज तो मैं गया। पर यहाँ फाइनली हमारा ये फैन बच जाता है और वो भेड़िए इधर उधर हो जाते हैं। और मुझे ये वाला प्लॉट ट्विस्ट समझ नहीं आया। जुआओ फैन, मेरी मदद करो। जहाँ ये बंदा जुआओ फैन से मदद मांग रहा है, लेकिन हमारा यहाँ तो जुआओ फैन ये सोच रहा है, अरे वाह, इस ओनर की बॉडी तो सेकंड लेयर पर है, इसका मतलब मैं इस चीज को यूज कर सकता हूँ। जुआओ फैन, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम जुआओ फैन नहीं हो सकते। हाँ, तुम सही हो। द 9 सीक्रेट टेक्निक, ग्रीन टच। और यहाँ हमारे फैन की ऐसी टेक्निक से इस बंदे की चीखें निकल आती हैं, और इससे मैं यीफान को फैन ही कहने वाला हूँ। सुबह भी हो गई, मुझे नहीं लगता इस पावर को मास्टरी करने में मुझे एक रात लगेगी। और अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे हमारा फैन एक चट्टान पे अटैक करता है, जिससे वो चट्टान टूटकर बिखर जाती है। जुहाओ चैंग, बस तुम मेरा वेट करो, मैं वहाँ आता ही आऊंगा, और जब मैं वहाँ आऊंगा पूरी पवित्र धरती तबाह कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमारा फैन अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है, वो अभी तक सिर्फ 5th लेयर तक गया है, इसलिए पवित्र धरती तक पहुँचना उसके लिए अभी बहुत दूर की बात है। वहाँ कुछ है क्या? और ये क्या, यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी को घेर के मार रहे हैं। सन फैमिली वालों, तुमने हमें धोखा दिया।
पैंग टोंगलिंग, हमने तुम्हें कहा था कि करंट अफेयर्स के बारे में मत जानो, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। सन गुआनजिया हुई लॉन्गजेंग एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स बुक है जो लुओस फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है। हम ये तुम्हें कभी नहीं देंगे, भूल जाओ। बहना मुझे मत रोको, मैं इन धोखेबाजों को मार दूंगी। अरे नहीं, लुओस फैमिली तो खतरे में है। लुटेरे और लुओस फैमिली, ये फीलिंग रिलेशनशिप है क्या? अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। पर यहाँ जैसे ही फैन आगे बढ़ता है उसके सीने में एक खतरनाक सा दर्द होता है और इसके साथ मैजिक एम्बरर का चैप्टर 1 खत्म होता है।